देखिए, देश की सबसे बड़ी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। हमने कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सवाल पूछती है। लेकिन देश के संविधान के तहत सबको एक पावर मिली हुई है, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, सबकी शक्तियां बटी हुई हैं, सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन जो सर्वोच्च है वो है संविधान। अब ऐसे ही टकराव भी देखने को मिलता रहता है, क्योंकि शक्तियां बटी हैं, काम बटे हैं, तो टकराव भी कभी कभी होता है। आज ऐसा ही टकराव देखने को मिला है। टकराव तो पुराना है, लेकिन ये टकराव कुछ नया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि देश में कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। विधायिका यानी संसद और राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं। कार्यपालिका यानी कि सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन कानूनों को लागू करते हैं। और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह देखते हैं कि कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं। लेकिन जब कोई एक किसी दूसरे के काम में दखल देता है तो टकराव शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल के मामले में देखने को मिला है। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से पारित कई विधेयकों को लंबे समय तक रोक रखा था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, यानी वे किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना होगा। अगर राष्ट्रपति फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें इसकी वजह बतानी होगी। फिर क्या था, टकराव शुरू हो गया। आपको बता दूं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं 14 सवाल किए हैं। जैसे जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा का जिक्र है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कैसे दे सकता है। ऐसे कुल 14 सवाल हैं जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, और ये राइट भी संविधान के तहत ही राष्ट्रपति को मिला है। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सवाल कर सकता है, ताकि चीजें क्लियर हों, और सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब भी देना होगा।